नहीं की, लेकिन अगर आपने इलेक्शन लड़ लिया, एमआईएम का बैनर आपके ऊपर लग गया, तो कहीं ना कहीं आप एमआईएम के हो गए। फिर उसके ऊपर एक इल्ज़ाम कि अल्ताफ़ काजी ने सेटलमेंट कर लिया और एमआईएम से वो रहने के बावजूद उन्होंने सही से इलेक्शन नहीं लड़ा। नहीं, जिस भी वार्ड से आप लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? मतलब पूरी ताकत से लड़ेंगे, या जैसे लास्ट टाइम एमआईएम के टाइम पे जैसे आप अचानक से लोगों के बीच में घुल हो गए थे और लोग आपको ढूंढ रहे थे, इस तरीके से? देखो वो एमएलए का इलेक्शन था, बड़ा इलेक्शन था वो। इलेक्शन बड़ा हो या छोटा, इंसान तो दिल और जान से सुनो ना, लड़ता वो है। तो मैंने आपको गंदा काम किया। पहले तो लोग बाथरूम तोड़ के बाथरूम के ऊपर खाली नाम प्लेट चेंज करते थे। इस बार तो बाथरूम को नाम प्लेट छोड़ो, डबल डबल माला बना के बेचा गया है। आप एक 2-5 किलोमीटर अगर निकल जाओगे बाहर तो आपको शिवाजी नगर और बाजू के एरिया में कितना डिफरेंस है मालूम पड़ेगा। दैट इज डेवलपमेंट। इधर डेवलपमेंट नहीं है। मैं एक सवाल करूंगा कि अगर कंपैरिजन किया जाए कि समाजवादी पार्टी फ़िलहाल अभी यहाँ पे मौजूद है और उसके पहले कांग्रेस थी, बराबर करेक्ट ऐसे ही है, तो इन दोनों को अगर कंपैरिजन में करूँ तो दोनों ने सबसे ज़्यादा काम किसने किया? कांग्रेस ने। किसके साथ सेटलमेंट किया था? एमआईएम पार्टी ने सेटलमेंट किया था, तो किसके साथ? मेरे को तो लगता है ये समाजवादी पार्टी के साथ ही सेटलमेंट किया था। हुआ लोग समाजवादी को आज की नज़र में, जो समाजवादी का यहाँ पे जो गढ़ माना जाता है पूरे महाराष्ट्र में, अबू आसिम आज़मी उनके हीरो माने जाते हैं, तो इस चुनौती में कैसे आप दावा कर सकते हो कि कांग्रेस इस बार बहुमत से आएगी या हमारे कॉरपोरेटर्स आएंगे? मैं आमिर, नुक्कड़ लाइव पे आपका स्वागत है। मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा हमेशा से ही राजनीति को लेकर के चर्चे में रहा है। अलग अलग पार्टियाँ, अलग अलग लोग यहाँ पर अलग अलग दावे करते हैं, इसीलिए यहाँ की राजनीति पे बात करने के लिए हमारे साथ अल्ताफ़ काजी मौजूद है, जो पिछले 33 सालों से कांग्रेस पार्टी में कंटिन्यू काम करते हुए नज़र आते हैं। उसके अलावा अल्ताफ़ काजी कोकण मर्केंटाइल बैंक के डायरेक्टर भी है। अल्ताफ़ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। अल्ताफ़ जी, यहाँ पे राजनीति जो है, गोवंडी की जो राजनीति है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? गवंडी की राजनीति देखो कैसी है मालूम है। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग, वो सीधे साधे लोग हैं और यहाँ पर राजनीति आती नहीं है किसी को। यहाँ पर जो चल रहा था, बरसों से जो चल रहा था, और हमारी लड़ाई उस पर ही थी कि जो लोग यहाँ पर आ रहे, बाहर से लोग आ रहे और इधर राजनीति कर रहे थे, तो बाहर से लोग आ रहे, राजनीति कर रहे और लोकल प्रतिनिधित्व बढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा था। उसके लिए हम लोग लड़ रहे थे पहले से। और हम चाहते कि जब हर इलाके में, जहाँ पर बम्बई में आप देखो जितने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर लोकल लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। वहाँ पर लोकल एमएलए जीत के आते हैं और वो लोग लोकल एमएलए जीत के आने के बाद उनको लोकल काम करने का मौका मिलता है और उनको मालूमात होती है एरिया के बारे में। तो ये लड़ाई हमारी थी। तो लेकिन हम लोग बरसों से इसमें लगे रहे और हम चाहते थे कोई यहाँ से भी लोकल आदमी आगे बढ़े और आगे चुन के आए और लोकल की जो मालूमात है उसको उस पर काम करे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आज देखो ना, पिछले 3 टर्म में देखो क्या हालत हो गई है कॉन्स्टिट्यूंसी की। जो कांग्रेस ने काम किया था, कांग्रेस ने बुनियाद रखी शिवाजीनगर की, वो बुनियाद की पूरी वाट लगा के रख दिया गया और आज जो है हालात इतने ख़राब चल रहे कि मानखुर्द शिवाजीनगर जो पहले ट्रॉम्बे था, वो आज 15 साल पीछे चले गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 कॉरपोरेटर जो है वो स्थानिक है, ठीक है। एमएलए की अगर मैं बात करूँ तो एमएलए जो है यहाँ के, वो स्थानिक नहीं है। तो जो स्थानिक कॉरपोरेटर्स हैं उनके सामने, जैसे अभी आप जिस वार्ड में रहते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ें आपको लगी कि बदलाव हुआ इतने वक्त में? नहीं देखो, ऐसा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, अभी जो मैं पहले बोला आपको, राजनीति की जो एरिया की राजनीति के ऊपर जो बोला, मैं बहुत पहले की शुरुआत की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। अभी जो हालात बदले हैं, मैं हमारे जो मरहूम सैयद सुहेल अशरफ साहब है, जो हमारे एमएलए रह चुके हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर लोकल प्रतिनिधित्व देने के लिए उन्होंने कोशिश की और उनकी कोशिश को हमारे मरहूम दूसरे नेता है गुरदास कामत जी, उन्होंने उसको साथ दिया और यहाँ पर वो टाइम पे 4 से 5 लोकल, पहली बार 5 नगर सेवक को टिकट मिला, नगर सेवक कैंडिडेट के लिए टिकट मिला था और 5 के 5 कैंडिडेट कांग्रेस के वो टाइम पे चुन के आए थे, लोकल कैंडिडेट चुन के आए थे। आज जो समाजवादी ने जो किया है वो वही कांग्रेस ने जो किया था उसी को देखते हुए यहाँ पर लोकल कैंडिडेट दिए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कांग्रेस ने शुरू की थी।
तो जो लोकल कैंडिडेट है, जैसे कि अभी आपको क्या लगता है कि अभी जो 2022 में इलेक्शन है, क्या चीज़ें ऐसी यहाँ पर होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई है, जो विकास को लेकर मैं अगर बात करूँ? देखो, विकास को लेकर अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर सभी लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया है। इसका कारण मैं जो बोलता हूँ ना, बाहर का आदमी आता है और काम नहीं करता है, उसका कारण ये था कि मसला ऐसा है ना कि देखो, आपको मैं आज बता दूँ, आज ये हमारी असेंबली जो थी, आज बरसों पीछे जाते हैं, पीछे जाके मैं बात करता हूँ। पहले ये कुर्ला तालुका था, उसके बाद कुर्ला में डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद ट्रॉम्बे आया अस्तित्व में। 1900 मेरे हिसाब से 79 में ट्रॉम्बे अस्तित्व में आया, और ट्रॉम्बे अस्तित्व में आने के बाद अब ट्रॉम्बे में 3 तालुका बने, जो है मानकुर, शिवाई नगर, अणुशक्ति नगर, चेंबूर। 3 ट्रॉम्बे में से हिस्सा निकल के 3 तालुका बना। तो लेकिन आज तुम जाओ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, तो आप इलेक्शन ऑफिस में जाओ या कलेक्टर ऑफिस में जाओ या जिधर भी जाओ कोई काम करने के लिए, तुमको तुम्हारा तालुका कुर्ला लिखना पड़ता है। ये कुर्ला तालुका को किसी ने चेंज नहीं किया आज तक। जबकि अगर कुर्ला तालुका की जगह पे आज मानकुर शिवाई नगर लिखा होता, तो मानकुर शिवाई नगर का अलग से फंड आया होता और उस पर काम। आज कुर्ला का जो फंड निकल रहा है उसमें से हमको एक हिस्सा मिल रहा है, और वो हिस्से में जो इतना बड़ा आबादी वाला इलाका है, वो हिस्से में कोई काम नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट तो ज़ीरो है यहाँ पर सिर्फ काम क्या हो रहा है, बाथरूम बन रहा है, उस पर नाम प्लेट चेंज हो रहा है। और इस बार तो मतलब शर्म आने वाली बात बोल रहा हूँ कि इस बार तो लोगों ने इतना गंदा काम किया। पहले तो लोग बाथरूम तोड़ के बाथरूम के ऊपर खाली नाम प्लेट चेंज करते थे, इस बार तो बाथरूम को नाम प्लेट छोड़ो, डबल माला बना के बेचा गया है। लाखों रुपए में लोगों ने सौदा किया इस बाथरूम का। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या चीज़ें गलत हुई है इस जो 5 साल गुजरे हैं पिछले? देखो, ये पिछले 5 नहीं, मैं तो बोलूँगा पिछले 10 साल, और अभी ये तीसरा टर्म चल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ा गलत काम जो हुआ है, वो तो आप लोग भी यहाँ के जानकारी है, रखते हो, यहाँ के रहवासी है, आपको मालूमात है। मानकुर शिवाई नगर में आप पिछले 10 साल पीछे जाके देखोगे तो क्या पोजीशन थी और आज 10 साल में क्या पोजीशन है। 10 साल के पहले इतना गलत, इतना वो जो एमडी, वो जो नशे का कारोबार करने का जो सिस्टम था, वो नहीं था। आज तुम देखो, यहाँ पर पूरा हर गली गली में नशे का कारोबार हो रहा है, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वो जो कॉलेज भी पढ़ रही है, वो उसके बाद उस नशे के काम में लग जा रही है। वो एक किसी न किसी संगत में जाती है, और जाने के बाद वो नशे के काम में लग जाती है, और बच्चे की पूरा भविष्य खराब हो रहा है। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? मतलब लोकल लोग जिम्मेदार है या जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है? नहीं, देखो, लोकल लोग, मैं बोला ना, यहाँ पर नशा रोकना तो पुलिस प्रशासन का काम है। अरे, पुलिस प्रशासन का काम है, बात तो सही है, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ मैं अगर मिलके काम करूँगा तो पुलिस को क्या करने का है? पुलिस को क्या पड़ी हुई है? मैं अगर यहाँ का नुमाइंदा हूँ, इधर काम कर रहा हूँ, अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा यहाँ पर, और मैं मेरे साथ 4 लोग रखूँगा और वो 4 लोग वही धंधे करेंगे, तो फिर क्या होने वाला है? मतलब ये इशारा जो है किसकी तरफ है? देखो, इशारा मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानते हो अच्छी तरह से कि हालात क्या चल रहे हैं, कौन यहाँ पर नशा का धंधा करता है। और आज आप देख लो, मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने नगर सेवक जो है, वो नगर सेवकों के काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस धंधे के अंदर, और ये पूरी पब्लिक जानती है। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आज बात निकली इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। नशे का कारोबार में पूरे ये जो लोग इनके हैं, वो वही धंधा कर रहे हैं, और वो धंधा करने की वजह से इनकी कान का सेटिंग है, और सेटिंग की वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है। पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस को अगर तुम सपोर्ट करोगे तो पुलिस काम करेगी। एक इतना बड़ा आबादी वाला इलाका है, जहाँ पर बाजू में एक बड़ी डंपिंग है, जहाँ पर कचरा, पूरे बम्बई का कचरा आता है, पूरा बोले तो पूरा वायरस इधर इस इलाके में हमारे वो पसरा हुआ है। पूरे बम्बई का वायरस हमारे इधर आता है, और उस वायरस के साथ ये दूसरा काम धंधा चल रहा है। अच्छा, चलिए, ये तो नशे की बात हो गई कि नशा तो बहुत आम गोवंडी में बिकता है। एजुकेशन की बात करते हैं सर, यहाँ पर स्कूलें काफ़ी सारी है, छोटे छोटे, आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूल्स है। एजुकेशन का स्तर क्यों गिरा हुआ है फिर? जब इतनी स्कूलें इस क्षेत्र में हैं, तो एजुकेशन का स्तर इतना गिरा हुआ क्यों है? नहीं, अभी देखो, अगर देखा जाए तो अभी आज की
तारीख में अगर देखा जाए ना तो एजुकेशन का स्तर उतना माइनस नहीं जो पहले था। जब मतलब समाजवादी के आने के बाद स्तर एजुकेशन का उठ गया, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, ये समाजवादी के आने के बाद थोड़ी कोई स्कूल बनी। पॉलिटिकल यहाँ पे जो अगर सीट है, आपको मैं बताऊं कि ये जो स्कूल्स और ये जो सब कॉलेज वगैरह जो बने हैं, इनको जो ये दिया गया, जो उनके गवर्नमेंट्स के जो क्या बोलते हैं उसको, परमिशंस है और ग्रांट्स है, ये सब प्रोफेसर जावेद खान साहब थे हमारे एमएलए। वो टाइम पे जावेद खान साहब ने हर आदमी को स्कूल कॉलेज चलाने के लिए परमिशन दिया, और वो टाइम पे मैक्सिमम उन्होंने परमिशन ला के दिया, ग्रांट ला के दिया। उसमें मैं मरहूम डॉक्टर एम ए आज़ीज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी बॉम्बे में रह के यहाँ पर लोगों को मदद की ग्रांट लेने में और परमिशन लेने में, जब जाके आज यहाँ पर ये इतनी स्कूल है और सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो एमएलए का काम है, एमएलए का काम क्या है, पहले किसका क्या काम है ये होना चाहिए। एमएलए का काम बाथरूम बनाना नहीं है, या रोड बनाना नहीं है, या साफ सफाई करना नहीं है। एमएलए का काम है एरिया को डेवलप सिटी बनाना। डेवलप मतलब आपके नज़र में डेवलपमेंट किसको कहते हैं, क्या चीज़? डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि एरिया जो होता है, आज तुम बाजू के, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाजू के इसके आप 1-2-5 किलोमीटर अगर निकल जाओगे बाहर तो आपको शिवाई नगर और बाजू के एरिया में कितना डिफरेंस है मालूम पड़ेगा। दैट इज डेवलपमेंट। इधर डेवलपमेंट नहीं है। इसका कारण यह है कि जब एक वातावरण होता है, जब एमएलए काम करता है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में मानी क्या, उसमें स्कूल, कॉलेज, गार्डन, मार्केट, प्लेग्राउंड, एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि लोगों को, रहने वाले लोगों को सब सुख सुविधा मिलनी चाहिए। प्लेग्राउंड यहाँ है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि नया गार्डन स्टार्ट हुआ है, बाजी मार्केट भी यहाँ पे, मतलब मार्केट भी है, हॉस्पिटल भी है। तीनों में से कहाँ कमी लग रही है? हॉस्पिटल तो आप खाली नाम के लिए है, वो खाली हॉस्पिटल बना, आज बन के कितना साल हो गया उसको बनने के। उसका उद्घाटन तो अलग अलग 3 लोगों ने सुनो ना, बन के होने के बाद सिर्फ कोविड के पेशेंट उसमें जमा हो गए। आज वो इतना बड़ा हॉस्पिटल, आज आपको मैं बताऊं, मानपुर शिवाई नगर ऑफिशियल वोटर जो भी 3-3.5 लाख होंगे, लेकिन आज की आबादी 20 लाख के आसपास है यहाँ की। अब 20 लाख के लोगों को तुम जन जीवन सुविधा देनी तो पड़ेगी ना आपको। उसके लिए आज हॉस्पिटल किधर है? यहाँ पर जो भी कुछ हादसा होता है, या तो उनको राजावड़ी जाना पड़ता है या तो साइन हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एक बाजू में शताब्दी हॉस्पिटल है, उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उधर कोई मशीनरी नहीं है। अब तो उसके बाद एक इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर किसी ने बनाया भी तो उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर लाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं आ रहा है? ये हॉस्पिटल देन किसकी है? कांग्रेस की? जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पे पहले कांग्रेस रहा करती थी और अब समाजवादी पार्टी है, तो इस पे एक्चुअल श्रेय किसका जाता है? किसको उसकी मतलब किसकी पीठ थपथपाई जाए कि ये हॉस्पिटल यहाँ तक का बन के तैयार हुआ? देखो कैसा है मालूम है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे एग्जाम्पल्स भी है, बहुत से काम कांग्रेस ने की और उसका श्रेय किसी और ने लिया। जैसे पानी की टाकी की बात है, पानी का दावा तो समाजवादी पार्टी ही करती है और लोग भी यही जानते हैं कि समाजवादी के आने के बाद ही यहाँ पे पानी आया। इसीलिए तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ पानी का, क्योंकि बहुत शोर जोर से ये बात होती है कि पानी लाया समाजवादी ने। लेकिन मैं आपको बता दूं, पानी की जो भी पूरी पानी की पाइपलाइन है, फिर वो उधर हाउस बनाने की बात है, टाकी बनाने की बात है, और वो सब जो भी किया गया वो कांग्रेस के दम पे। और मैं और एक बात बोलूँगा, हमारे जो मरहूम गुरुदास कामत जी है, उन्होंने मध्य वेतरना के जो पाइपलाइन है, मध्य वेतरना जो जलनी है, वहाँ से कनेक्शन पाइपलाइन का एक नया ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन करा के जो लाके दिया, जब लाके देने के बाद पानी इधर आया, इधर की आबादी को पानी मिल रहा है। अब काम तो उन्होंने करके गए। अब ऐसा हो गया कि उसके बाद जो टाकी का काम है वो हमारे एमएलए यूसुफ अबरानी और सैयद सुहेल अशरफ के टाइम पे शुरू हुआ, और फिर हमारे कॉरपोरेटर ने वो सब काम को कॉरपोरेशन के जो सैंक्शन है वो करके लिया। लेकिन काम करते करते देरी हो गई, और जब बन गया तो आके समाजवादी ने उसकी रिबन काटी। तो लोगों को लगता है कि समाजवादी ने इसका ये किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक आज भी जानती है, जो होशियार पब्लिक है, पब्लिक क्वालिफाइड पब्लिक है, उसको मालूमात है, उनको मालूम है कि ये काम किसने किया था। कांग्रेस की देन है पानी की। अच्छा, कांग्रेस का इतिहास कितना रहा है? मतलब गोवंडी के अंदर
ये शिवाजी नगर मानकुर या मानकुर शिवाजी नगर कहा जाए, तो यहाँ पे कितने साल तक का कांग्रेस रही है? कांग्रेस शुरुआत से ही कांग्रेस रही, फ्रॉम स्टार्टिंग। जब से स्टार्टिंग से देखा जाए, जब से मैं तो आपको बताऊंगा, जब से ट्रॉम्बे अस्तित्व में आया, ट्रॉम्बे आया 1979 में अस्तित्व में। यहाँ पर सबसे पहली एमएलए की कैंडिडेट थी डॉक्टर ललिता राव, और वो आई, वो एक डॉक्टर थी और वो इधर ही साइन हॉस्पिटल के पास रहती थी। लेकिन जब उन्होंने आया और उन्होंने जब काम शुरू किया, इतनी गुड लेडी थी वो, उन्होंने बिना स्वार्थ, बिना सब कुछ 5 साल उन्होंने इतना ईमानदारी के साथ एमएलए का काम किया। वो टाइम का हिसाब से बहुत काम था और उन्होंने काम की शुरुआत की। और वो शुरुआत होने के बाद एकाएक ऐसा हो गया कि 84 की बात आई, तो उसके बाद 84 आया, तो 84 में माइनॉरिटीज़ की कुछ सीट डिक्लेयर हो गई। उसमें हमारी ट्रॉम्बे जो थी वो माइनॉरिटी के लिए सीट डिक्लेयर हो गई थी, और वो माइनॉरिटी होने की वजह से वो डॉक्टर ललिता राव को टिकट नहीं मिला था उस टाइम पे, और उसकी जगह पे हमारे प्रोफेसर जावेद खान साहब एज अ माइनॉरिटी लीडर बोल के वो आए थे। अच्छा, मैं एक सवाल करूंगा कि अगर कंपैरिजन किया जाए कि समाजवादी पार्टी फ़िलहाल अभी यहाँ पे मौजूद है और उसके पहले कांग्रेस थी, बराबर करेक्ट ऐसे ही है, तो इन दोनों को अगर कंपैरिजन में करूँ तो दोनों ने सबसे ज़्यादा काम किसने किया? कांग्रेस ने। आप पूरा इतिहास निकाल के देखो, पूरा हिस्ट्री निकाल के देखो, पूरा काम यहाँ पर देखो। आज मैं आपको बता दूं, शिवाजी नगर बसा है वो कांग्रेस की देन है। आप कैसा अगर मेरी बात कंप्लीट होने दो, ये मैं आपको जरा बता रहा हूँ, ये विस्तार में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बता दूं, उन कांग्रेस की जो पॉलिसी आई 1980, 85, 90, 95, 2000, जो रेगुलेशन पॉलिसी आई वो कांग्रेस की सरकार के टाइम पे आई। और जब भी कांग्रेस ने 1980 से लेकर 2000 तक सभी लोग को जो रेगुलाइज किया और फोटो पास दिया और उनको रहने का घर दिया, वो कांग्रेस ने दिया। ये तो आप सोचो, ये मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जब अगर कांग्रेस ने कहा आपने कि कांग्रेस इतना काम किया, तो फिर समाजवादी पार्टी कैसे सत्ता, मतलब पलट कैसे गई, सुपड़ा कैसे साफ होगा कांग्रेस का? देखो, होता है ऐसा, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों के दिल में है कांग्रेस की नहीं है, ऐसा मत बोलो। दिल में रहने से नहीं होता, सीट होनी चाहिए, और सीट भी हो जाएगी, आने वाला वक्त बताएगा। अब परिवर्तन शुरू हुआ है लोगों में, देखो बदलाव आता है, बदलाव लोग चाहते हैं कि एक बार किसी और को भी मौका दिया जाए, मौका दिया जाता है, और इसी तरह मौका दिया गया। लेकिन आज लोग बज्जन हो चुके हैं, लोगों को समझ में आ गया है कि क्या कांग्रेस थी और क्या दूसरी पार्टी है। कांग्रेस ने जब काम किया, वो काम किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो आने वाला वक्त लोग चाह रहे हैं, हाँ, बशर्त ये है कि कांग्रेस के कैंडिडेट अच्छे आने चाहिए, लोगों के साथ काम करना चाहिए, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा, कांग्रेस के बहुत से कैंडिडेट जीत जाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरे को बड़ा खटकता है मन में, ये लॉबी कैसे हो गई कांग्रेस में? ऑलरेडी कांग्रेस कहीं है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऐसे फूट क्यों है? अरे देखो, जहाँ पर राजनीति आती है फूट नहीं रहती है, फूट नहीं है ये। आपको क्या लगता है खाली कांग्रेस में फूट है? आप कोई भी पार्टी में जाओ, हर जगह लीडरशिप की कुछ ना कुछ मैटर रहता है। तुमको क्या लगता है बीजेपी इतनी बड़ी आज की तारीख में सेंट्रल में गवर्नमेंट में है, क्या बीजेपी में गुट नहीं है? कितने कितने गुट है, अलग अलग नाम पे गुट है। तो ये नहीं है, गुट रहता है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर ऐसा होता है कि कांग्रेस का जब काम करने की बात आती है तो सब गुट छोड़ के एक साथ हाथ के पंजे के नीचे काम करते हैं। अच्छा, फ़िलहाल अभी आपने कांग्रेस में हैं आप, और कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट है नॉर्थ ईस्ट मुंबई में। हाल ही में पिछले 2014 में आपने एमआईएम में प्रवेश किया था, वजह क्या थी? नहीं, बात ऐसी है कि मैं एमआईएम में प्रवेश नहीं किया था, मैं आपको बता, इलेक्शन तो लड़े थे उससे, इलेक्शन लड़ा था, ये बात सही है। देखो क्या हुआ था, कुछ बातें ऐसी थी, मैंने आपको देखो शुरू में कुछ बात बताई, वही वजह है जो मेरे को इलेक्शन लड़ना पड़ा। मेरे को इलेक्शन एमएलए लड़ने का कोई शौक़ नहीं था और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था वो सब चीज़ में, लेकिन थोड़ा सा दिल दुख हो गया था। और दिल दुख में किसी ने हमारे लोगों की औकात की बात की थी, इसके लिए मैं लोगों के लिए मैदान में उतरा था। वो बात अलग है कि बहुत से लोगों को ये चीज़ का पता भी नहीं होगा कि मैं क्यों लड़ा था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है एक्चुअल क्या हुआ था। मालूम है, मैं बार बार, है ना, लोगों का ऐसा कहना था कि अल्ताफ़ काजी ने सेटलमेंट कर लिया क्योंकि अचानक से आप लोगों के बीच से गुम हो गए थे। नहीं, वो भी बताऊंगा। देखो, अगर मैं सेटलमेंट किया होता ना तो आज आपके कैमरे के सामने ऐसा रुबाब में बात नहीं करता था मैं, अगर सेटलमेंट किया होता तो।
बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन बात ऐसी है ना कि लास्ट टाइम पे जो मैं इलेक्शन लड़ा था उसके पीछे ये कारण था कि मैं लोकल कैंडिडेट को बार बार मैं हमारे हाई कमांड्स को बोलता था कि यहाँ हर जगह जब लोकल कैंडिडेट होता तो हमारे तभी लोकल कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। और वो चक्कर में एक टर्म हो गया, उसके बाद दूसरे टर्म में भी मैं वही बात को लेके चल रहा था। मेरे को कुछ लोगों ने बम्बई में बोले कि बोले ए चल तू क्या बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या तुम लोग लोकल की बात करते हो, स्थानिक मुद्दा क्या कुछ कर रहे हो, बोले तुम लोग की औकात है कि हम लोग तुम लोग को एक बिरयानी पे खरीदते हैं। ऐसी बात जब मेरे कान पे आई, किसी ने बोला बम्बई में, तो मेरे को मेरे जो बदन में जो ब्लड है वो बहुत इससे भागने लग गया। मेरे को बहुत गुस्सा आया उस बात पे, लेकिन मैं वहाँ पर जवाब नहीं दे सकता था। लेकिन फिर मैंने उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने अपने नेता लोग को बहुत कोशिश किया मनाने की कि भाई आपको हमारे लोकल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे दो टिकट, लोकल कोई कैंडिडेट को दो, लेकिन वो टाइम पे नहीं मिलने की वजह से फिर वो गुस्सा मेरे सर पे चढ़ गया और वो गुस्से में आके मैं इलेक्शन लड़ लिया। लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए मैं एमआईएम पार्टी ज्वाइन किया। आज कोई बोल नहीं सकता एमआईएम का मैं 1 रुपये का भी मेंबर नहीं बना था। आपने एमआईएम पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन अगर आपने इलेक्शन लड़ लिया, एमआईएम का बैनर आपके ऊपर लग गया, तो कहीं ना कहीं आप एमआईएम के हो गए। फिर उसके ऊपर एक इल्ज़ाम कि अल्ताफ़ काजी ने सेटलमेंट कर लिया और एमआईएम से वो रहने के बावजूद उन्होंने सही से इलेक्शन नहीं लड़ा। नहीं, वो तो सेटलमेंट नहीं था। वो मैं आपको बता दूं क्या हुआ था। आप भी थे वो टाइम पे, आपने भी देखा था वो टाइम पे, आपने मेरे साथ बात भी की थी। और याद करो कि मैंने आपको क्या बोला था। वो टाइम पे ऐसा था कि 9 तारीख को अकबरुद्दीन ओवैसी ये बैगनवाड़ी के इस पे सिग्नल पे एक मीटिंग थी, उसमें आने वाले थे और पूरी पब्लिक बिना बोले पब्लिक वहाँ पर जमा हुई थी और सेटलमेंट तो वो लोग ने किया। 8 तारीख को मेरे को बम्बई से बलवास के पास से एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा 8 तारीख को रात में कि अरे कल अकबरुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं। तो मैं आने वाले। किसके साथ सेटलमेंट किया था? एमआईएम पार्टी ने सेटलमेंट किया था, तो किसके साथ? मेरे को तो लगता है ये समाजवादी पार्टी के साथ ही सेटलमेंट किया था। उस प्रोग्राम में तो असदुद्दीन अवैसी आए थे। असदुद्दीन ओवैसी कब आए थे? जब इलेक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था जब आए थे। अकबरुद्दीन ओवैसी जो आने वाले थे इलेक्शन में, इलेक्शन के 8 दिन पहले की बात है। वो मीटिंग 9 तारीख को थी और जब वो आने वाले थे और वो नहीं आए, पूरी मीटिंग में पब्लिक अकबरुद्दीन ओवैसी का इंतज़ार किए और लोगों ने कहा, लोग इंतज़ार करते रहे, लेकिन 9:55 पे कॉल आया कि अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं आएंगे। तो जो 8 तारीख को मेरे को मालूम पड़ गया था कि ये नहीं आने वाले हैं, जब मैं यकीन नहीं किया था। और जब मेरे को 9 तारीख को जो ये सिचुएशन हुई कि सेटलमेंट हो गया है, तो फिर मुझे लगा कि मैं अब मैदान में रह के क्या करूँगा, अब इलेक्शन तो बेकार हो गया। इसके लिए मैं उस दिन तो क्या आपको आपके ऊपर खुद के ऊपर भरोसा नहीं था जो आप अकबर अवैसी के जैसे ब्रदर्स के ऊपर आप निर्भर हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा था कि आप मैं तो स्थानिक थे और आपका मुद्दा भी स्थानिक था, तो फिर आपको लड़ना चाहिए था ना। और नहीं, एरिया भी मुस्लिम एरिया है, यहाँ के जब जो ज़्यादा आबादी है मुस्लिम लोगों की है। ऐसा है कि वातावरण होता है हर इलेक्शन में। जब भी इलेक्शन होता है तो उसका वातावरण बनता है। और जब वातावरण 9 तारीख की मीटिंग का जो वातावरण था वो आप लोग भी जानते हैं, आप लोग उस मीटिंग में आए थे और जो तादाद देखे थे उस तादाद के हिसाब से अगर उस मीटिंग में अगर अकबरुद्दीन ओवैसी आए होते और वहाँ पर स्पीच दिए होते तो माहौल अलग हो जाता दूसरे दिन। मतलब आप कहते कि आप सत्ता में होते? इंशाल्लाह हो भी सकता था, हो भी सकता था, ऐसी बात नहीं, लेकिन माहौल अलग हो जाता और कहानी अलग हो जाती थी। लेकिन जब वो उन्होंने सेटलमेंट ऊपर बैठ के कर लिया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मुझे ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। मुझे नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी एक री इलेक्शन हुआ था वार्ड नंबर 140 में, आपने 141 से आपने पर्चा है ना दायर किया था और उसके बाद में फिर आपने इलेक्शन लड़ा। उसमें भी आपने किसी तरीके की जीत हासिल नहीं करी। फिर ये एक बार का फेलियर क्यों? मतलब क्या बात है कि अल्ताफ़ काजी कंटिन्यूसली हारते हैं, जीतते तो वे देखा नहीं गया कभी? बात तो सही है। पहली बात तो ऐसा हो गया ना कि वो अच्छा, इसमें भी कोई सेटलमेंट हुआ था किसी के साथ में? नहीं तो क्योंकि अब पहली बार तो चलिए मैं मान सकता हूँ कि अल्ताफ़ काजी ने सेटलमेंट नहीं किया, कि वो किसी तरीके से किसी वजह से वो पीछे रह गए। इस बार तो किसी तरीके का सेटलमेंट हुआ था जब इस बार हारे। मैं आपको बताऊँ ना, पहले ही बोला ना कि अगर मैं सेटलमेंट किया होता ना तो मैं आपके माइक पे ऐसा बिंदास खड़े बैठ के बात नहीं किया होता। सेटलमेंट करने वाला आदमी जो रहता है ना, वो उसकी आँख नीचे होती है और वो किसी से बात नहीं कर सकता है।
मेरा ये कहना है। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर किसी ने भी मेरे वो 2014 के इलेक्शन की बात करो या अभी 2000 जो भी अभी इलेक्शन हुआ उसके बारे में अगर कोई सेटलमेंट का एक भी चीज़ को अगर कोई लेके आया प्रूव करे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं इधर से हट जाऊँगा, इलेक्शन राजनीति छोड़ दूँगा। चलिए अभी 2022 का इलेक्शन है, बीएमसी के जो दायरे थे वो दायरे भी डिक्लेयर कर दिए गए। अब कांग्रेस की तरफ से क्या आप फिर से एक बार चुनाव मैदान में फिर कूदने के लिए तैयार हैं? ऐसा है कि इलेक्शन तो देखो, ऐसा है कि इलेक्शन तो हो गए और लड़ना है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स तो देना ही है। क्योंकि आज मैं डिस्ट्रिक्ट में वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और पूरे जिला में 3 तालुका है असेंबली, 3 असेंबली वहाँ मैं इंचार्ज हूँ। और वो 3 तालुका में मानपुर शिवाजी नगर का भी मैं इंचार्ज हूँ। तो रही बात, अभी एक वार्ड तो है नहीं, 9 वार्ड है टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में और 9 लोगों को इलेक्शन लड़ाना है, जिताना है। तो उसमें अभी तो एग्जैक्टली कोई तय नहीं है कि कौन से वार्ड से इलेक्शन लड़ना है, क्या लड़ना है। लेकिन इस बार आखिरी इलेक्शन मुझे लड़ना है। एक अच्छा वार्ड, 2-3 वार्ड मेरे दिमाग में है। अगर वो ओपन हो जाते हैं, जेंट्स हो जाते हैं जनरल, तो वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन अभी मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि वो कौन सा वार्ड है, क्योंकि जिस भी वार्ड से आप लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे? मतलब पूरी ताकत से लड़ेंगे या जैसे लास्ट टाइम एमआईएम के टाइम पे जैसे आप अचानक से लोगों के बीच में घुल हो गए थे और लोग आपको ढूंढ रहे थे, इस तरीके से? देखो, वो एमएलए का इलेक्शन था, बड़ा इलेक्शन था। वो इलेक्शन बड़ा हो या छोटा, इंसान तो दिल और जान से सुनो ना, लड़ता है। वो तो मैंने आपको बता दिया ना, उसको इसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता ना। कॉरपोरेशन और एमएलए अलग चीज़ होती है। मेरा कहने बड़ा छोटे की बात ये थी कि वो बड़ा इसके लिए था कि वो जब मैं जो पार्टी से लड़ रहा हूँ वो पार्टी ने मेरा साथ छोड़ दी, तो मैं किधर लड़ सकता हूँ उसमें। तो अभी इस बार आपको कांग्रेस साथ देने वाली है? हाँ, मैं कांग्रेस से ही लड़ूंगा। मैं कांग्रेस के इस पे टिकट से ही इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। तो कोई वार्ड अगर आपको ऐसे दिमाग में आप कहे कि कहाँ से आप लड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ डिसाइडेड है? सबसे ज़्यादा तो मेरा ध्यान तो मेरे घर के वार्ड पे है, जहाँ मैं रहता हूँ। आज तक मैं इधर से इलेक्शन नहीं लड़ा, तो मेरा पहला फर्स्ट प्रेफरेंस यही है। यहाँ पे तो बहुत सारे दावेदार है। अगर मैं बात कहूँ, सिटिंग कॉर्पोरेटर हमारे यहाँ पे एक है, फिर उसके अलावा लोग आपको क्यों चुनेंगे? मुझे इसके लिए चुनेंगे क्योंकि मैं उनके बीच में बैठ के काम कर रहा हूँ। तो अभी जो लोग हैं वो भी तो स्थानिक है, वो भी तो उनके बीच में बैठ के काम कर रहे हैं। अरे तो ये तो लोगों को तय करना है ना, मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। देखिए, समाजवादी की अगर मैं बात करूं, भले ही आपके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस ने अच्छा काम किया और लेकिन उसके बाद भी वो नहीं जीत सके। उसके बाद समाजवादी पार्टी का रुख हुआ। लोग समाजवादी को आज की नज़र में, जो समाजवादी का यहाँ पे जो गढ़ माना जाता है पूरे महाराष्ट्र में, अबू आसिम आज़मी उनके हीरो माने जाते हैं। तो इस चुनौती में कैसे आप दावा कर सकते हो कि कांग्रेस इस बार बहुमत से आएगी या हमारे कॉर्पोरेटर्स आएंगे? देखो, अभी ऐसा है ना कि हर इलेक्शन जो होता है, हमको हमारे काम के निर्भर पर इलेक्शन लड़ना है। काम तो पिछले टाइम से, काफ़ी वक्त से समाजवादी के कॉर्पोरेटर्स है, एमएलए भी समाजवादी का, तो अब क्या काम दिखाएंगे? अरे ऐसा है कि मैं अभी जैसा मैं मेरे वार्ड की बात किया, मेरे वार्ड में मेरे पर्सनल टच है हर किसी के साथ। मेरा तो काम ऐसा है कि बैंक से रिलेशन भी काम है, हर चीज़ से लोगों से मैं जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो मेरा तो पहले से, आज मेरी जितनी भी उम्र है, मेरी उम्र पूरी इस इलाके में गई है ना, तो मेरा तो बचपन से लेकर अभी तक सभी लोगों के साथ टच है। आप सवाल नहीं समझे सर, यहाँ का जो सिटिंग कॉर्पोरेटर जो है वो भी स्थानिक है, यही लोगों में बड़ा हुआ है, बचपन भी यहीं गया है, यंग है आपसे, ठीक है। जो दावेदार है उसमें भी कुछ यंग लोग हैं। लोग आपको चुनेंगे, उसकी खास वजह होनी चाहिए। वो क्या वजह है कि लोग आपको चुनेंगे, आपको सराहेंगे और आपको उस गद्दी पे बिठाएंगे एमएलए बीएमसी इलेक्शन में? इसलिए क्योंकि लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है। लोग मेरे को देखे हैं, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मैंने किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं किया हूँ, मैंने अपने दम पर लोगों के काम किया हूँ। लोगों ने याद है नोटबंदी की हालात हुई थी, वो टाइम पे लोग इतने परेशान थे, मैंने घर में बिठा के लोगों को हेल्प किया था। तो लोगों की मदद मैंने किया हूँ और मैंने जब भी काम किया तो उसकी कोई शो शाइनिंग नहीं किया हूँ। मैं अपने चुपचाप अपना काम करते रहता हूँ और ये चीज़ लोगों और मेरे बीच में है। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जब इतना लोगों के साथ रहा हूँ, किया हूँ, तो लोग मेरे को चुनेंगे, मेरे को कॉन्फिडेंस है। अच्छा, इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हो सकते हैं आपके, कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएमसी इलेक्शन की, तो और आप सोच रहे हैं कि आप इसी वार्ड से लड़ेंगे, तो आपके मुद्दे क्या क्या? और इस बार तो पार्टीशन भी हो गया, अब तो बाउंड्रीज भी आ गई है, तो क्या मुद्दे होंगे?
देखो मुद्दे तो ये हो गए कि कॉरपोरेटर का जो काम है, पहली बात तो कॉरपोरेटर ने जो करना चाहिए वो मेरा मुद्दा रहेगा। मुद्दे में ये है कि जो एरिया की जो कॉरपोरेटर को क्या देना है, लोगों को साफ़ सफाई, गटर साफ, बाथरूम अच्छा होना चाहिए, उसके रोड अच्छे होना चाहिए, उसके पर्सनल जो मसले होते हैं, फिर वो लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर बीएमसी तक जो प्रॉब्लम्स है वो सभी के सॉल्व होने चाहिए। और ख़ास करके जो लोग इधर बनने के बाद जो चिल्लरगिरी चालू करते हैं, मेरा वादा है कि मैं वो सब चिल्लरगिरी में कभी था नहीं और न करने दूंगा। नहीं, चिल्लरगिरी मतलब क्या करते हैं? चिल्लरगिरी बोले तो ऐसा है कि जब कॉरपोरेटर बनने के बाद कोई घर बनना शुरू हो गया तो सीधा अपना आदमी भेजते हैं। वो तो सर हर कोई दावा करता है हर बार से, और फिर घर की वसूली चालू हो जाती है। वो ठीक है, अभी ये तो ऐसा है कि मैं तो भी बोल रहा हूँ ना, कल मेरे को भी आप पूछ सकते हो कि आपने ये बोला था। साथ में और भी मसले हैं जो दस्तक बस्ती की जो लोग हैं, दस्तक बस्ती में लोगों को, कॉरपोरेटर्स लोगों को बहुत 100-125 लोग मिलते हैं काम करने के लिए, और उनका पगार डायरेक्ट बीएमसी से आता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने वार्ड हैं, कहाँ पर 100 आदमी, 125 आदमी काम कर रहा है, 2-5 आदमी काम करता है, वो 2-5 आदमी का ही ये लोग लगाए रहते हैं, और 2-5 आदमी में एरिया साफ नहीं होता है। इसीलिए आज हर जगह जगह पे तकलीफ है। मैं अगर कॉरपोरेटर बनूंगा तो मैं वो 125 लोगों को, पूरे लोगों को हर रोज़ काम करने बोलूँगा, और उनके अंदर उनको ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने जेब से पैसा दूंगा, लेकिन मैं उनके पैसे के अंदर चिल्लरगिरी नहीं करूँगा। एक सवाल सर मेरे दिमाग में बहुत देर से आ रहा है कि अगर आप 125 लोगों को आप काम करवा लेंगे, आप एरिया के खड्डे, नाली, गटर, कचरा, सारी चीज़ों पे आप काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा कि यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा घनी है, कचरा गंदगी बहुत ज़्यादा, मतलब एक कॉर्पोरेटर को बहुत फोर्सफुली इस एरिया में काम करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पीछे पूरा महाराष्ट्र के आप डायरेक्टर है, आपको एक बैंक का एक अलग से बर्डन है काम करने का, तो आप बैंक पे ध्यान दे पाएंगे या यहाँ पे? नहीं, बैंक में मेरे को थोड़ी जाके उधर नौकरी करनी है, मैं तो डायरेक्टर हूँ वहाँ पर। मेरा काम, डायरेक्टर का तो काम है ओवरऑल बैंक को, मुझे तो खाली मीटिंग अटेंड करना है और लोगों से काम करवाना है। मुझे थोड़ी उधर बैंक में जाके बैठना है या बैंक में कुछ काम करना है, तो उसका मेरे ऊपर कोई लोड नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक काम नहीं। खैर चलिए, अभी 2022 के चुनावी दौरे में से शुरुआत आपसे हुई है हमारी। जो लोग हैं यहाँ के, जो यहाँ के रहवासी है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपना जनप्रतिनिधि कैसा चुने और कैसा अपना वो जो हक है उसको अदा करें? देखो, सबसे पहले ऐसा है कि अपना जनप्रतिनिधि तो ऐसा होना चाहिए, एक तो क्वालिफाइड एजुकेशन होना चाहिए उसके अंदर, उसको भाषा आनी चाहिए। आज यहाँ पर देखो ऐसा है कि ये जो हम लोग बम्बई में हैं और बम्बई महाराष्ट्र में है, यहाँ मराठी भाषा का बहुत बड़ा ये है। तो यहाँ पर कॉरपोरेशन हो या तुम्हारा पुलिस स्टेशन हो या गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ मराठी फर्स्ट है, तो वो भाषा का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो भाषा, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, तुमको लिखत पढ़त आना चाहिए, तो इससे तुम्हारा जो रुतबा है और काम करने का तरीका है वो बढ़ सकता है। तो ऐसे आदमी को चुनना चाहिए। साथ में उसका कैरेक्टर भी चेक करना चाहिए, उसकी बैकग्राउंड पिछला वो क्या किया क्या नहीं किया, वो सब देखते हुए एक अच्छे आदमी को चुन के देना चाहिए। जब भी जाके हमारे पूरे इलाके में सही तरीके से काम होगा और डेवलपमेंट का भी काम हो सकता है। तो खैर हमारे साथ अल्ताफ़ काजी, जो कोकण बैंक के डायरेक्टर है और नॉर्थ ईस्ट मुंबई प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी से। सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके की और जो इस इलाके के और जो लोग हैं जिनसे हम ऑन कैमरा बात करेंगे बेपाक तरीके से। मैं आमिर, धन्यवाद।